सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये भारत सरकार द्वारा और इंडियन रेलवे द्वारा अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बनाया जा रहा है, जिसे कि हम और आप कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और इसे हम कहते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इस तरफ हम और आप चलेंगे और इस तरफ ये जा रहा है दादरी की तरफ। इनफैक्ट ये स्टार्ट हो रहा है यूपी के दादरी से और ये जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक। जी हाँ, इस जगह पर मैं आपको अपडेट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस जगह पर दो सबसे अहम परियोजनाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मैं आपको दिखाऊं, पहले मैं आपको इस तरफ लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि इस तरफ कितना कुछ काम हुआ है। तो चलिए जरा चलते हैं और देखते हैं कि इंडियन रेलवे के इस सबसे बड़े परियोजना पे कितना कुछ काम किया है। और इस पे जो कंपनी काम कर रही है वो है L&T, और इसका अक्सर मैंने आपको सोना का अपडेट दिया है, लेकिन आज पहली बार इस जगह से मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। और आज पहली बार मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को क्रॉस करेगा। तो आइए चलिए जरा चलते हैं और देखते हैं। पूरी तरीके से मालगाड़ी के लिए एक अलग लाइन बनाई जा रही है और भारत सरकार द्वारा इंडियन रेलवे द्वारा अब तक का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जिसे कि हम और आप कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आज इसी के ऊपर बात होगी। जी हाँ, और आज बात उस जगह पर होगी जहां पर ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्रॉस कर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसे क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन उससे पहले कि उस जगह पर दिखाऊं कि क्या कुछ काम किया जा रहा है, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इस पॉइंट पे क्या कुछ काम किया जा रहा है। यहां पर अर्थवर्क का जो काम है ये पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन डालनी है, जिसकी मदद से इसका जो ट्रेन है वो आगे की तरफ जा सके, उसका काम किया जा रहा है। जिस तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं ये है दादरी का पार्ट। जी हाँ, यूपी के दादरी से ये स्टार्ट हो रहा है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में जाकर ये खत्म होगा। लेकिन इस तरफ तो हमें और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अर्थवर्क का जो काम है वो अच्छा खासा यहाँ पर कर लिया गया है। यहाँ से हम और आप आगे जाएंगे तो हम और आप पहुँच जाएंगे फरीदाबाद, जहाँ पर फरीदाबाद में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इसके ऊपर ट्रैक डालने का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन आज यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो लाइन डालनी है इलेक्ट्रिसिटी की, उसका काम किया जा रहा है। जी हाँ, तो यूपी के दादरी की तरफ अगर हम और आप बढ़ेंगे तो इस पर अच्छा खासा काम हुआ है और अच्छा खासा काम किया भी है। चलिए थोड़ा इस पर ड्राइव कर लेते हैं। वैसे इसके ऊपर से होकर तो गुजरेगी इंडियन रेलवे की डबल डेकर मालगाड़ी, लेकिन हम और आप भी थोड़ा इसके ऊपर से गुजर कर ड्राइव तो कर ही सकते हैं। ये मौका शायद मुझे बहुत ही कम मिले, क्योंकि यहाँ से तो मालगाड़ी गुजरेगी, यहाँ से तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंडियन रेलवे की ट्रेन दौड़ेगी। लेकिन अब मौका मिला है इसके ऊपर ड्राइव करने का, तो कर ही लेते हैं और आगे चल के देखते हैं कि और इस पर क्या कुछ काम किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है आपका ऑफ कोर्स कि इस पे कितने ट्रैक होने वाले हैं। इस पे 2 ट्रैक होने वाले हैं दोस्तों, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। फ़ायदा सबको होने वाला है। अगर आप ये कहेंगे कि मुझे मालगाड़ी से क्या लेना देना, तो आपको पैसेंजर गाड़ी से तो लेना देना है। आज की डेट में तो आपको पता ही है, जो मालगाड़ी है और जो पैसेंजर ट्रेन है दोनों एक ही ट्रैक पे दौड़ते हैं। लेकिन तैयारी इसी की जा रही है। इंडियन रेलवे की जो मालगाड़ी है और जो पैसेंजर गाड़ी है उन दोनों को अलग किया जाए, सेपरेट लाइन दिया जाए, जिसकी मदद से दोनों अपने गंतव्य पे तय वक्त पर पहुंच जाए। तो आसपास जो आप ये लैंड देख रहे हो उससे तकरीबन इस जगह पर इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो वो है तकरीबन 30 से 40 फीट। जी हाँ, और ये इतना ऊंचा इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन होने वाला है बहुत ही फास्ट मूविंग होने वाला है। तो उस ट्रैक के ऊपर कुछ ना आ जाए, चाहे वो जंगली जानवर हो या फिर बरसात के दिन में ट्रैक के ऊपर जो पानी आने का खतरा हो जाता है, ऐसी किसी भी चुनौती का सामना किया जा सके, और इसी वजह से इसको इतना ऊंचा बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात है ना कि जंगली जानवर इस पर नहीं आएंगे, तो जंगली जानवर का जो एक्सीडेंट का खतरा है वो कम हो जाता है। यहाँ पर हमें और आपको अर्थवर्क का काम करती हुई टीम भी नज़र आएगी, क्योंकि इस पर अर्थवर्क का काम भी किया जाना है और यूपी के दादरी तक ये जाने वाला है। वैसे यूपी के दादरी जब पहुँचोगे ना तो वहाँ पे हमें आपको अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। और ये भी मत सोचना कि ऐसे ही ड्राइव करते हुए मैं आगे की तरफ जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर आगे जब हम और आप फरीदाबाद में एंटर कर जाएंगे तो इसके ऊपर हमें और आपको ट्रैक भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो कि बनकर तैयार हो चुका है, मतलब ट्रैक डाल भी दिया गया है।
और ट्रैक डालने के बाद तो हम और आप इस पर ड्राइव नहीं कर सकते। तो चलिए, ये तो वो हिस्सा था जो कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस पर अर्थवर्क का काम किया गया है। अब आपको वो हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ये क्रॉस कर रहा है। अब ये जो पॉइंट देख रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी जगह पर क्रॉस कर रहा है ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे को, जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जी हाँ, यहाँ पर L&T द्वारा इसके ऊपर काम किया जा रहा है, इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर। और ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट है जो कि दिल्ली के DND से स्टार्ट हो रहा है और जाकर KMP एक्सप्रेसवे खलीलपुर में कनेक्ट होगा, इसके ऊपर कंपनी काम कर रही है DRA इंफ्राकॉम। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि काम क्या किया जा रहा है। काम यहाँ पर किया जा रहा है, इनफैक्ट एक पिलर को दूसरे पिलर से अगर आप देखोगे तो कनेक्ट तो कर लिया गया। अब यहाँ पर फ्लोर तैयार करने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, और इसके नीचे से, यानी कि ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं जो कि बनाया गया है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए, इसके नीचे से हम और आप गुजरने वाले हैं। और ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये आगे चला जाएगा सोहना की तरफ, आगे सोहना रोड को क्रॉस करते हुए, और ये फिर आगे तावरू होते हुए निकल जाएगा ये और जाएगा महाराष्ट्र तक। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट है जो कि इस तरफ ये आ रहा है दिल्ली के DND से, और ये इस तरफ जाएगा और जाकर खलीलपुर KMP एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होगा। किस पे? जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मेन अलाइनमेंट है जो कि सोहना गुड़गांव से स्टार्ट हो रहा है। तो और इन दोनों परियोजनाओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है इस देश की प्रगति में, इस देश की गति में। जी हाँ, जरा आप कल्पना कीजिए, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से इंडियन रेलवे की डबल डेकर मालगाड़ी गुजरेगी। कितना सारा माल वो अपने साथ लेकर जा सकती है, और हम और आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजरेंगे और आगे की तरफ जा सकते हैं। तो सबका स्पीड बढ़ने वाला है, चाहे वो रोड हो चाहे वो रेल हो। जी हाँ, अदरवाइज हम सोचते थे कि बस यही नॉर्मल है, 60 से ऊपर हम इस देश में जा नहीं सकते, लेकिन सब कुछ बदल रहा है। और इन दोनों परियोजनाओं को जब आप देखते हैं तो आपको न्यू इंडिया की पूरी झलक दिखती है। जी हाँ, और यकीन मानिए जब ये दोनों बनकर तैयार हो जाएंगे तो इस देश की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं दोनों का होने वाला है। इस जगह पर ये पिलर की हाइट देखने के बाद आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि भाई इस जगह से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे गुजरेंगी जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को यूज़ करेंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे तो पिलर की हाइट है वो ज़्यादा नहीं है, और इसके लिए मैं आपको बताऊं तो इसके लिए यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर अंडरपास बनाया जाएगा ताकि इसके नीचे से हम और आप होते हुए आगे की तरफ जा सके। तो मैं आपको बता दूं, इस जगह पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर यहाँ पर अंडरपास बनाया जाना है, और इसी का काम यहाँ पर हमें और आपको करती हुई टीम भी नज़र आएगी। तो ये जो मशीन आप सामने देख रहे हो, इस मशीन की मदद से यहाँ पर ये जो मिट्टी है वो निकाली जा रही है, और वो इसीलिए निकाली जा रही है ताकि यहाँ पर अंडरपास बनाया जा सके इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर, ताकि ये जो सामने इंडियन रेलवे की डबल डेकर मालगाड़ी गुजरेगी यहाँ से, यानी कि ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन गुजरेगी, उसको हम और आप क्रॉस कर सके। वैसे मैं आपको बताऊं तो इसका पूरा अपडेट सोना पलवल रोड से लेकर फरीदाबाद बाईपास रोड तक आने वाला है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।